हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग रोटेशनल मोशन का दो बहुत ही अति सुंदर सवाल करेंगे। एक जेईई मेंस 2021 में आया था और एक जेईई मेंस 2020 में आया था। दोनों ही सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही मस्त सवाल है। ठीक है, तो पहला सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? अ स्पीयर ऑफ रेडियस a and mass m rolls along a horizontal plane with constant speed v0. It encounters an inclined plane at angle theta and climbs upward, assuming that it rolls without slipping. How far up the sphere will travel? How far up the sphere will travel? ठीक है। अच्छा, स्पीयर तो है, तो सबसे पहला सवाल ये आप लोग का मन में आएगा, सर कौन सा स्पीयर का बात करें, सॉलिड स्पीयर की हॉलो स्पीयर? तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्पीयर। ये जो स्पीयर है ना, वो क्या है? सॉलिड स्पीयर है। अच्छा, सॉलिड स्पीयर है। तो यहाँ पर बोला रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब प्योर रोलिंग का बात हो रहा है। प्योर रोलिंग का बात हो रहा है। V इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाउ फार मतलब कितना हाइट ए जाएगा, कितना हाइट नहीं, कितना दूरी तक ए इंक्लाइन प्लेन को ट्रेवल करेगा, ए वाला डिस्टेंस। अगर मान लीजिए यहां तक आके बॉल रुक गया, यहाँ पर बॉल आया और रुक गया, एच हाइट ट्रेवल किया, उसके बाद रुक गया और ऊपर नहीं गया, तो यहां से जो यहाँ डिस्टेंस मान लीजिए एल ट्रेवल किया, एल फाइंड करने बोला। ए वाला एल मतलब कितना दूर तक इंक्लाइन प्लेन पर ए जाएगा, ए वाला डिस्टेंस पूछा है। तो क्या करें, इसका रेडियस दे दिया v0, इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि मुझे सॉल्यूशंस के लिए तो जगह चाहिए ना। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अच्छा, तो प्योर रोलिंग का सवाल है और यहाँ पर सारे सरफेसेस जो हैं वो फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? तो हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग बिल्कुल यहाँ पर लगा सकते हैं। मान लीजिए एक बॉल रोल करते करते, सॉलिड स्फीयर रोल करते करते यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया। फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट मतलब यहां पर पहुंचेगा, तो इतना डिस्टेंस ये मैक्सिमम कवर करेगा, उसके बाद तो कवर नहीं करेगा ना, वहां पर जाके रुक गया। तो फाइनली जो उसका जो स्पीड होगा, एंगुलर स्पीड और आपका लीनियर स्पीड, आई मीन वी नॉट, ट्रांसलेशनल स्पीड और रोटेशनल स्पीड दोनों क्या होगा? जीरो होगा। तो मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूँ, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये घूम भी रहा है, रोल कर रहे थे, इसको ओमेगा ऐसे कर लेते, ओमेगा दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग उसको नहीं लेंगे, हटाना होगा उसको। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ग्राउंड पे भैया जीरो होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, दोनों हम लोग को लेना होगा। तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए एच हाइट पे पहुंचा है, मास एम है, तो इसका कितना हो जाएगा? एम स्मॉल एम है ना, मास स्मॉल एम दिया हुआ है, जो भी हो स्मॉल एम लिए हैं इधर में ना, तो स्मॉल एम ले लेता है, स्मॉल एम जी एच। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भैया कितना होगा? हाफ एम वी का स्क्वायर हाफ एम आई ओमेगा स्क्वायर। वी और ओमेगा मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पर जाके तो जीरो हो जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा आपका? जीरो। तो नहीं लिख रहा है। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर होता है, 2/5 mr स्क्वायर। तो इसका जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m, ए के जगह आर के जगह पे ए दिया होता है, 2/5 m a स्क्वायर। ठीक है, एच फाइंड कर लेंगे, एच फाइंड करने के बाद एल भी फाइंड कर लेते हैं, यहां से एच फाइंड करते हैं, ये काम करते हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई के जगह पे क्या लिखेंगे? 2/5 एम ए का स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह पे, ओमेगा तो हटाना पड़ेगा, ओमेगा क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू आर ओमेगा। ये तो पता है प्योर रोलिंग का केस में बोला है विदाउट स्लिपिंग, मैंने प्योर रोलिंग का बात हो रहा है, तो V के जगह पे V नॉट हो जाएगा, R के जगह पे A हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा, तो ओमेगा के जगह पे क्या हो जाएगा? V नॉट बाय A। तो ओमेगा स्क्वायर है तो ये उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ओमेगा स्क्वायर के लिए V नॉट का स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अच्छा, इक्वल टू एम जी एच, एम 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 कट गया ना, ए स्क्वायर कट गया, ए टू कट गया, 2 कट गया,
इस तरफ मैं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या आ गया, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस यहां पर क्या आएगा, 2 करिए 1/5, अच्छा वी नॉट स्क्वायर बाय 5, इधर में क्या बचा, जी एच। अच्छा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 2 5 जा 5 वी नॉट स्क्वायर, 5 2 जा 10, 2 वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एच। तो 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10, जी को नीचे ले आते हैं, एच इक्वल टू कितना आ गया, जो मेरा हाइट निकला वो 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10 जी, जो मेरा हाइट निकला 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10 जी। अब मुझे एल चाहिए, एल आसानी से मिल जाएगा, साइन थीटा सिस्टम, साइन थीटा यहां से लेंगे, साइन थीटा एच बाय एल होता है, एल मुझे मिल जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना था, ऐसा सवाल जेई में पूछ ही लेता, ठीक है। ऐसा सवाल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे सवाल पूछी था, रोलिंग का तो सवाल आता ही आता है, ठीक है, तो कंसेप्ट पूरा आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है मेरा, एच जो आया है आ गया है एच 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10 जी। अच्छा, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, साइन थीटा मेरा होता है एच बाय एल, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बाय साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा का रहते हैं, एच का वैल्यू पुट करते हैं, एच का वैल्यू कितना है 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10 जी, तो 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10 जी साइन थीटा, ऐसा कुछ ऑप्शन है, ये एल का वैल्यू 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10 जी, कितना इंक्लाइन प्लेन पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10 जी साइन थीटा, 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10 जी साइन थीटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। आप लोग ना जब भी क्वेश्चंस को देखेगा, आई मीन जब भी वीडियोस देखिएगा, तो हमेशा क्वेश्चंस को ना खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, ठीक है। खुद से ट्राई करने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशंस को देखिएगा, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिएगा ना तो थोड़ा लगेगा कि हाँ मैंने किया, नहीं आया, ठीक है। और डायरेक्ट सॉल्यूशन को देखेगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। फिर सोचेगा कि ये तो हम कर सकते थे, क्यों सॉल्यूशन को देखें, फिर रिग्रेट होगा। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो करके देख ले। तो ये वाला, फिर दूसरा सवाल वो भी बहुत अच्छा है, शानदार सवाल है, इंटीग्रेशन वगैरह लगेगा। इंटीग्रेशन सुनते ही सर खून खोलने लगता है सर, बहुत परेशान किया है इलेवन में, 12th में भी तो है, मैथ्स में बहुत सारे इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ थीन रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल, ठीक है। एक लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है, एक थीन रॉड इसका लेंथ एल है, ए टू बी एज वेर इज लैम्डा एक्स इक्वल टू, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, लैम्डा एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम लोग डीएम बाय डीएक्स भी बोलते हैं। अच्छा, दिया हुआ वेर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए, अच्छा इफ एम इज द मास ऑफ द रॉड, माने रॉड है ना, इसका मास दे दिया है कितना, एम दे दिया है मास। अच्छा, बोला है if m is the mass of the rod then moment of inertia about an axis passing through a and perpendicular to rod। अच्छा समझ गए क्वेश्चन क्या है, समझा रहा हूं। ए रॉड है, ए एंड ए है, ए बी है, इस एक एक्सिस है जो ए से पास कर रहा है, ठीक है। इसके अबाउट बोला इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। देखिए ए रॉड है मेरा, ये क्या है, रॉड है, जो एक्सिस है ऐसे पास करे, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, लैम्डा वगैरह दिया, मास एम दिया हुआ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, जेईई मेंस 2020 में ऐसा सवाल फिर से पूछ सकता है, क्या दिक्कत है, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। कैसे करें, क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या, जैसे कि इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक मास एम है, डिस्टेंस आर है, तो आई ए बी के अक्रॉस में कितना आ जाता है, आई ए बी एम आर स्क्वायर, लेकिन ये पॉइंट मास के लिए आता है, ये तो कंटिन्यूअस मास है, तो क्या करेंगे, तो ऐसे काम करते हैं, एक डिस्टेंस दूर गए, एक छोटा सा डीएम काट लिए, छोटा सा डीएम काट लिए, इसका थिकनेस कितना है डीएक्स, तो इस डीएम मास के वजह से इस एक्सिस के अबाउट मेरा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, कितना आएगा, डी आई इक्वल टू डीएम एक्स स्क्वायर, ठीक है। डीएम मास है, डिस्टेंस कितना है एक्स है, तो यहां से एक और डीएम काटेंगे, फिर ऐसे डीएम एक और काटेंगे,
हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा छोटा डी निकाल के जोड़ देंगे तो मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा ना भैया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो काम करते हैं, इंटीग्रेट जब कर देंगे 0 से लेकर L तक तो सारा डीएम आ जाएगा ना भैया। 0 से लेकर लास्ट वाला जो काटेंगे डीएम उसके लिए कितना होगा L, 0 से लेकर L तक हम इंटीग्रेशन मार देंगे तो मेरा सारा का सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना इस रॉड का। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा आई। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ है, डीएम एक्स स्क्वायर है, 0 से लेकर हम एक्स स्क्वायर को डीएम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। अच्छा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। अच्छा डीएम इक्वल टू क्या है, डीएम बाय डीएक्स, थिकनेस कितना था डीएक्स, मास कितना डीएम कितना दिया हुआ है लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल दिया हुआ है। तो डीएम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डॉट 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू डीएक्स लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं सर, लिख दीजिए। क्या होगा लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल, ठीक है। यहाँ पर डीएम की जगह पे लिख दिया, एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी यहाँ पर डीएक्स, ठीक है। अच्छा 0 से लेकर अब तो इंटीग्रेट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर डीएक्स बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए लैम्डा नॉट मेरा कांस्टेंट है, लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, लैम्डा नॉट को बाहर ले आया, बचा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर है 1 से इंटू होगा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा एक्स स्क्वायर है एक्स से इंटू होगा एक्स क्यूब बाय एल हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर एल तक। अच्छा एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है भैया एक्स क्यूब, मैं एक्स पूरा साथ में कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय एल को साथ में कर रहा हूँ, एकदम बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स क्यूब बाय 3। अच्छा एंड एक्स का पावर 3 का कितना होगा एक्स का पावर 4 बाय 4 होगा ना। लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर एल तक, एल ही तो पुट होगा ना, 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 0 ही आएगा। तो सिर्फ अपर लिमिट पुट कर रहा हूं एल क्यूब बाय 3 प्लस इस चीज बड़ा गंदा कर रहे हो सर। अच्छा लैम्डा है सामने में, ठीक है, एल क्यूब बाय 3, एल का 4 बाय 4 एल कट गया, कितना आ रहा है एल क्यूब बाय 3 प्लस एल क्यूब बाय 4 ये आ रहा है, ठीक है। मेरा इस तरफ मिटा दे रहा हूं, इस तरफ मेरा ऊपर ही कर रहा हूं, ठीक है। मेरा जो आया भैया आई जो आया सामने में लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट इंटू एल क्यूब बाय 3 प्लस एल का 4 बाय 4, एल का 3 बाय 4, ठीक है। एल एक कट गया ना, एल कट गया, एल का 3 बाय 4, ठीक है। मैंने सिर्फ अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट करी तो एल तो 0 ही आएगा ना, तो समथिंग माइनस 0 उतना ही आएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट किया, इतना आ गया, इसको प्लस कर लेते हैं ना इंटू एलसीएम 12 4 एल क्यूब प्लस 3 एल क्यूब 7 एल क्यूब बाय 12 आ रहा है। तो एक काम करते हैं लैम्डा नॉट 7 एल क्यूब बाय 12, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या लैम्डा नॉट 7, सर लैम्डा नॉट तो है ही नहीं, लैम्डा नॉट तो है ही नहीं ऑप्शन में, ये बाबा तो क्या करें 7 बाय 12 लैम्डा नॉट एल क्यूब। आप तो बोले सर ऐसे ही होगा सर, आप फंसा दिए सर, क्या करी एक काम करते हैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सब सही किया हूँ, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें, गलत कुछ भी नहीं है, शक मत करो मुझ पर, डाउट मत करो, इसको आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल ही आता है। चलिए अब हमको इस रॉड का जो मास था वो दिया हुआ था ना भैया, कितना एम दिया हुआ था, ठीक है। तो डीएम बाय डीएक्स जो है वो कितना है भैया, लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल है। अच्छा तो डीएम इक्वल टू का हम लिख सकते हैं लैम्डा डॉट 1 प्लस एक्स बाई एल डीएक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 0 से लेकर एल तक हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो जब मेरा मास मिलेगा वो मेरा कैपिटल एम के बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैपिटल एम के बराबर मिलेगा कि नहीं। देखिए डीएम 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 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर एल तक तो मेरा टोटल मास मिल जाएगा, टोटल मास एम दिया हो, लैम्डा डॉट बाहर आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाय एल का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, लैम्डा नॉट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, अच्छा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 पावर 1 है ना तो 1 ऐड होगा तो 2 आएगा, नीचे में 2l आ गया। अच्छा
लिमिट 0 से लेकर एल, यहाँ पर भी सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा नॉट इंटू एल प्लस एल स्क्वायर बाय 2l, एल कट गया, ठीक है, एल कट गया। तो एम इक्वल टू जो मेरा आया लैम्डा नॉट एल प्लस एल बाई 2, तो कितना आ जाएगा 3l बाय 2, 3l बाई 2। तो लैम्डा नॉट का जो वैल्यू आएगा मेरा यहाँ से वो 2m बाय 3l, लैम्डा नॉट मेरे मिल गया 2m बाय 3l। जस्ट क्या किया मैंने, dm बाई dx मैंने क्या दिया होता है, लैम्डा नॉट ब्रैकेट ओपन 1 प्लस x बाई l, ठीक है। अच्छा, dx को इस तरफ भेज दिया, dm को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास ऑफ द रॉड मिलेगा, टोटल मास ऑफ द रॉड कितना है, m दिया हुआ है मुझे। तो यहाँ पर 0 से लेकर तक इंटीग्रेट किया, लैम्डा नॉट को बाहर निकाला, मेरा लैम्डा नॉट कितना आएगा 2m बाई 3l। 2 बार यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको करना पड़ता, ठीक है। तो इसका मिटा दे रहा हूं, फिर आंसर तक पहुंचते हैं हम लोग। क्या है मेरा लैम्डा नॉट का वैल्यू गया 2m बाई 3l, मेरा जो आई जो आया है वो कितना है 7 बाय 12। अच्छा, लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना है 2m बाय 3l। अच्छा, l क्यूब, तो एक काम करते हैं 2 से कर देते 6, l से l कट गया। अच्छा, अब कुछ मैच कर रहा है, ऊपर में 7, 6 3 जाए 18 m l स्क्वायर, तो 7 बाई 18 ml स्क्वायर, 7 बाई 18 ml स्क्वायर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा। 2 ही सवाल था, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।